हेलो एवरीवन, होप सब अपना पढ़ाई सही तरीका से कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रीवियसली हम लोग देख चुके हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के बारे में। आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर है जिसका नाम है सिमिलैरिटीज ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि सिमिलैरिटी अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होता है तो हम लोग बेसिक से उसमें क्या क्या एप्लीकेशंस का यूजेस कर सकते हैं और बेसिकली सिमिलैरिटीज होता क्या है। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियोस में कोई भी प्रूफ रिलेटेड टू सिमिलैरिटीज नहीं देखने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशंस देखेंगे कि अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो हम लोग उससे क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे नाम हुआ चैप्टर का क्या, सिमिलैरिटीज ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या जानना पड़ेगा कि ट्रायंगल होता क्या है। समझ रहे हो, ट्रायंगल के बारे में जानना है पहले। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक जिसका नाम है ट्रायंगल। फिर हम लोग आएंगे कि सिमिलर होता क्या है, सिमिलैरिटीज होता क्या है। तो भाई ट्रायंगल का निर्माण कैसे हुआ, फॉर्मेशंस कैसे हुआ, है ना। तो ट्रायंगल क्या हुआ जब थ्री नॉन कोलिनियर लाइन, ठीक है, इधर उधर भाग रहा है बेचारा, कोलिनियर लाइन ऐसे आया एक ही डायरेक्शंस में नहीं है, ठीक है, इधर गया ऐसे आया। ठीक है, तो जब ये थ्री नॉन कोलिनियर लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगा तो क्या चीज का फॉर्मेशंस ले रहा है, एक थ्री साइडेड फिगर, और उस थ्री साइडेड फिगर का नाम क्या हुआ, ट्रायंगल। क्या नाम हुआ, ट्रायंगल। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हम नाम लिखे ए, ये इसको बी और इसको सी, तो यहाँ पे साफ साफ दिखा जा रहा है कि ये जो ए बी सी एक फॉर्मेशन हुआ एक फिगर का, दिस ए बी सी इज नोन एज ए ट्रायंगल। ये ए बी सी क्या होता है, ट्रायंगल होता है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट नोट यहाँ डाल के जो लिख रहे हैं कि हाउ ट्रायंगल इज फॉर्म, ट्रायंगल का निर्माण जो है ना, फॉर्मेशन वो कैसे हुआ। तो हाउ ट्रायंगल इज फॉर्म व्हेन, जब थ्री नॉन कोलिनियर लाइन इंटरसेक्ट, जब तीन नॉन कोलिनियर लाइन इंटरसेक्ट करता है, देन अ ट्रायंगल इज फॉर्म्ड। ठीक है, एकदम बेसिक से हम लोग चलते हैं क्योंकि सिमिलैरिटीज एक ऐसा टॉपिक है, अगर उसको रिलेट नहीं करके चलोगे तो बहुत दिक्कत देने वाला है ये टॉपिक जिसका नाम है सिमिलैरिटीज। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे कि हाउ ट्रायंगल इज फॉर्म्ड, सबसे पहली बात कि व्हेन थ्री नॉन कोलिनियर मतलब क्या हुआ, एक ही डायरेक्शन में लाइन नहीं रहेगा। ठीक है, ये इधर जा रहा है, इसका डायरेक्शन कुछ और है, इसका डायरेक्शन कुछ और है, सेम पॉइंट पे ये लोग मीटिंग नहीं कर रहे हैं। तो जब ये तीन लाइन आपस में इंटरसेक्ट किया तो ये तीन लाइन का जो फॉर्मेशन हो रहा है फिगर का, इस फिगर का नाम क्या हुआ, ट्रायंगल। ट्रायंगल का कुछ बेसिक सा प्रॉपर्टीज होता है, जैसा अगर हम यहाँ पे अल्फा लिखे, इस एंगल का फॉर्मेशन अल्फा, इसको हम बीटा मान रहे हैं और इसको क्या मान रहे हैं, मान लो फॉर एग्जांपल गामा। अल्फा बीटा एंड गामा आर द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो यहाँ पे एक और चीज लिखेंगे हम लोग ट्रायंगल के बारे में, क्या कि ट्रायंगल जो फिगर हुआ कितना साइड से फॉर्मेशन हो रहा है, तो दिस इज फॉर्म कर्व। ये ट्रायंगल में कितना साइड्स रहेगा, थ्री साइड्स। अगर तीन साइड्स है तो उसका एंगल भी कितना रहेगा, तो थ्री एंगल्स रहेगा। वर्टेक्स भी कितना रहेगा, तो दिस ट्रायंगल विल हैव द थ्री वर्टेक्स। वर्टेक्स मतलब मीटिंग पॉइंट, यहाँ पे जैसे मीट कर रहा लाइन, यहाँ पे क्या हुआ, दो लाइन आपस में जाके मीट कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, तो दो लाइन आपस में जाके यहाँ पे मीटिंग कर रहा है, तो दैट इज नोन एज ए वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल में कितना साइड्स रहेगा भाई, बेसिक सा बात है, तीन साइड्स, तीन साइड्स है तो एंगल भी कितना रहेगा, तीन एंगल, और तीन एंगल और वर्टेक्स भी कितना रहेगा, तो एक ट्रायंगल के अंदर तीन वर्टेक्स होता है। ठीक है, समझ में आया अब कि ट्रायंगल होता है क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं और चीज को और अच्छा तरीका से समझते हैं। यहाँ पे एक और फॉर्मेशन हुआ कि अगर एक ट्रायंगल है तो इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं, क्या कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल मतलब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों एंगल का जो सम होगा वो किससे इक्वल होगा, दैट विल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर कोई भी ट्रायंगल के अंदर, हाँ ना, कोई थ्री साइडेड फिगर और उसका सम ऑफ एंगल्स जो है 180 डिग्री नहीं आ रहा है, मतलब वो ट्रायंगल है ही नहीं। ठीक है, तो ट्रायंगल की एकदम बेसिक सा प्रॉपर्टीज क्या हुआ कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल शुड ऑलवेज बी इक्वल टू 180 डिग्री। यहां तक बात समझ में आ रही है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा जो चर्चा करेंगे ना, वो चर्चा रहेगा क्या कि हाउ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इंटर रिलेटेड। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम लोग लिखते हैं कि साइड्स एंड इट्स करस्पॉन्डिंग एंगल। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, साइड्स एंड इट्स करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर हम बात बोले कि ये ट्रायंगल हुआ मेरा, आराम से समझना इस फिगर को, दिस इज ए, दिस इज बी एंड ये क्या मान लिए, सी। ठीक है, पहला ट्रायंगल हुआ, इसको हम अल्फा बोल रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं, बीटा, और इसको क्या बोल रहे हैं हम, गामा। एक बगल में एक और छोटा सा ट्रायंगल बना रहे हैं और ये ऐसा टाइप का कुछ बना है, एकदम छोटा सा, ए बी, इसको कुछ और नाम दे रहे हैं, ठीक है, डी
ई, और ये क्या हो गया एफ। इसको बोल रहे हैं अल्फा 1, इसको बोले हम बीटा 1, और इसको क्या बोल रहे हैं गामा 1। आराम से समझना इस चीज को। एक बात बताओ, यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हो क्या देख रहे हैं कि बीसी जो है वो क्या है ज्यादा बड़ा, ऐसे जा रहे हैं एकदम पूरा बड़ा। यहाँ पे जब हम ईएफ का बात करेंगे वो क्या है थोड़ा छोटा है। तो विच साइड विल डिटरमाइन, हाँ ना, क्या ऐसा चीज है, क्या ऐसा फैक्टर है जो डिटरमाइन करेगा कि जो ट्रायंगल का साइड होने वाला है वो ज्यादा बड़ा होगा या वो क्या होगा छोटा होगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, साइड्स एंड इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक चीज कंक्लूड करेंगे क्या, कि अगर ये बीटा तुम्हारा ज्यादा बड़ा होने वाला है, आराम समझना, ये बीटा ऐसे, अगर ये ज्यादा बड़ा हो गया, ये ग्रोथ ऐसे बीटा ले लिया, ठीक है, यहां पे बीटा जो है वो क्या हो रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। जैसे जैसे ये बीटा तुम्हारा ये वाला एंगल एक्सपेंड करेगा, वैसे वैसे देखोगे क्या कि बीसी का जो साइड है वो क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। ठीक है, अगर ये अल्फा यहाँ जो एंगल है, अगर इस अल्फा एंगल को हम ग्रोथ देंगे तो ये अल्फा एंगल जैसे जैसे ग्रोथ करेगा, इसका जो अपोजिट वाला साइड है जिसका नाम है एसी, वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है विद इन ए ट्रायंगल जो तुम लोग को समझना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखे कि अल्फा जो है ये कौन सा साइड्स को अफेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे जो बीटा जो है कौन सा साइड्स को अफेक्ट करेगा, तो अपना अपोजिट वाला साइड्स को। अगर हम यहाँ पे अल्फा को बात करें तो किस पे इंपैक्ट डालने वाला है, तो अगर ग्रेटर रहेगा तो किस पे इंपैक्ट डालेगा, तुम्हारा अपोजिट साइड, इसका अपोजिट साइड क्या है, एसी है। अगर यहाँ पे गामा है तो इस किस पे इंपैक्ट डालने वाला है, तो अपना अपोजिट वाला साइड, जिसका अपोजिट वाला साइड क्या है, एबी है। तो क्या हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि इफ, ठीक है, ऐसा कंडीशन दे दिया गया है, इफ अगर बीटा इज ग्रेटर देन गामा इज ग्रेटर देन अल्फा, अगर मेरा बीटा ग्रेटर है गामा से एंड गामा इज ग्रेटर देन अल्फा, तो क्या अगर ये एंगल के बारे में दिया जाए, अल्फा बीटा गामा क्या है, एंगल है, अगर मेरा एंगल के बारे में गिवन है, तो क्या हम साइड्स का कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के बारे में कुछ बता सकते हैं, नहीं बता सकते, बिल्कुल बता सकते हैं। तो हियर कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, तो एंगल का अपोजिट वाला साइड्स। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम बात करें कि बीटा इज ग्रेटर देन गामा इज ग्रेटर देन अल्फा, एक बात बताओ, बीटा का अपोजिट वाला साइड्स यहाँ पे कौन सा हुआ, तो बीटा को उल्टा वाला साइड्स क्या है, बीसी है। तो हम लोग क्या कंक्लूड करेंगे कि बीसी विल बी ग्रेटर, किससे ग्रेटर होगा, गामा, गामा को अपोजिट वाला साइड, तो ये गामा रहा, इसका अपोजिट वाला साइड्स क्या है, एबी है, तो यहाँ पे एबी लिखे, और अल्फा, अल्फा ये हुआ, इसका अपोजिट वाला साइड्स क्या हुआ, एसी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एसी। मतलब इफ अगर बीटा इज ग्रेटर देन गामा इज ग्रेटर देन अल्फा, तो यहाँ पे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि बीसी जो होगा साइड्स वो क्या होगा, ग्रेटर होगा एबी से, एबी किससे ग्रेटर होगा, एसी से, एंड दिस इज नोन एज द करस्पॉन्डिंग साइड्स। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आया ये बात, बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखे कि इफ गामा बीटा एंड अल्फा, बीटा गामा एंड अल्फा ग्रेटर है, तो यहाँ पे हम क्या लिख दिए, साइड्स का कंक्लूजन्स लिख दिए। यहां तक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम लोग सिमिलैरिटीज के अंदर एंट्री मारना चाह रहे हैं तो, एकदम बेसिक सा बात है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा क्लासिफिकेशंस देखते हैं कि ट्रायंगल के बारे में क्या क्या क्लासिफिकेशंस होता है, कितना टाइप्स ऑफ ट्रायंगल होते हैं, एकदम ब्रीफ में देखते हैं, क्योंकि ये सब के बारे में जानना थोड़ा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ट्रायंगल का हम अगर क्लासिफाई करें तो ट्रायंगल इज क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट। 3 पार्ट में ट्रायंगल को क्या किया जा रहा है, डिवाइड किया जा रहा है। बेस्ड किस पे बेस्ड हो रहा है भाई, तो बेस्ड ऑन देयर साइड्स। तो ट्रायंगल को जो क्लासिफाई किया जा रहा है वो क्या चीज में क्लासिफाइड किया, तो बेस्ड ऑन देयर साइड्स। साइड्स को लेकर हम लोग ट्रायंगल को 3 अलग अलग पार्ट में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो पहला जो इसका नाम है उसका क्या नाम है, स्केलेन ट्रायंगल। फिर क्या नाम है तुम्हारा, आइसोसेलेस, और फिर क्या नाम आ रहा है यहाँ पे, इक्विलैटरल। ठीक है, एकदम ब्रीफ जानेंगे, ज्यादा डिटेल में जानना नहीं है। तो स्केलेन मतलब क्या हुआ, यहाँ पे स्केलेन मतलब क्या होता है, वी कैन कंक्लूड कि व्हेन नो साइड्स आर इक्वल, जब मेरा कोई भी साइड्स, व्हेन नो साइड्स आर इक्वल, जब मेरा कोई साइड्स क्या है यहाँ पे इक्वल नहीं है। अब एक यहां से ना छोटा सा बात बताओ, अगर इसका कोई भी साइड्स इक्वल नहीं है तो क्या इसका कोई भी एंगल इक्वल होने वाला है, क्योंकि हम लोग जस्ट अभी पहले क्या पढ़े कि साइड्स एंड एंगल्स आर इंटर रिलेटेड। तो जैसे यहाँ पे पता चला कि नो साइड्स आर इक्वल, तो हम लोग तुरंत यहाँ पे कंक्लूड क्या करेंगे कि नो एंगल्स विल बी इक्वल। यहाँ पे जो एंगल होगा वो भी क्या होगा, अनइक्वल होगा। अब बीच में ना एक छोटा सा ट्रायंगल बना लेते हैं, यहाँ पे क्या बना लिया जाए, यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, इक्विलैटरल को थोड़ा बाद में देख लिया जाएगा। यह हम एक ट्रायंगल का निर्माण कर दे रहे, ए बी, और यहाँ पे क्या लिखे सी, इसको हम अल्फा मान ले रहे, बीटा, एंड दिस इज माय गामा। तो यहाँ पे क्या लिखे, व्हेन नो साइड्स आर इक्वल, मतलब ए बी विल नॉट बी इक्वल टू बी सी, विल नॉट बी इक्वल टू ए सी। तो यहाँ पे क्या होगा, नो एंगल विल बी इक्वल, मतलब क्या, अल्फा विल नॉट बी इक्वल टू बीटा, विल नॉट बी इक्वल टू गामा। बेसिक सवाल।
ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे आइसोसेलेस, तो आइसोसेलेस का मतलब क्या होगा, when any two sides of a triangle are equal। इसको थोड़ा अच्छा समझना, ठीक है। हम क्या लिखे, when any two sides of a triangle are equal, जब कभी दो sides of a triangle equal होता है, then that triangle is said to be isosceles। ठीक है, इसका थोड़ा फिगर को देखते हैं, अच्छा तरीका समझते हैं, क्योंकि इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां पे हम जैसे बात करें कि when दो साइड्स आर इक्वल, तो ये एक मेरा ट्रायंगल हुआ एबीसी। आराम से देखना आइसोसेलेस के बारे में, एबीसी। ठीक है, फिर हम लोग इक्विलैटरल को भी समझ लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिखे अल्फा, इसको लिख रहे बीटा, और इसको लिखे गामा। ठीक है, हम यहाँ पे क्या लिखे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको बोला जाता है, when any two sides of a triangle are equal। यहाँ पे हम कोई बेस साइड्स के बारे में बात नहीं किए, बेस एंगल के बारे में बात नहीं किए। ठीक है, हम क्या बोले कि जब कभी दो साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आपस में इक्वल हो, कोई भी दो साइड्स रहे, ठीक है, देन दैट ट्रायंगल इज सेड टू बी आइसोसेलेस। जैसे अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम पहला कंडीशंस लिख रहे हैं क्या, कि AB इज इक्वल टू BC। यहाँ पे हम क्या लिखे, AB इज इक्वल टू BC, मतलब ये वाला पार्ट और ये BC क्या होगा, आपस में इक्वल। तो अभी हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े क्या, कि अगर ये दो साइड्स आपस में इक्वल है, तो ये दो साइड्स किसके बारे में बताएगा, तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में, इसका अपोजिट वाला एंगल के बारे में। समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है अपोजिट साइड्स के बारे में जानना, एंगल के बारे में जानना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जैसे ये दो साइड्स आपस में इक्वल हुआ, तो एक बात बताओ, BC का अगर हम यहाँ पे लिखे AB इज इक्वल टू BC, AB का अपोजिट वाला एंगल कौन सा बन रहा है, तो अगर AB ऐसे हम लोग देखा जाए, तो इसका जो अपोजिट वाला एंगल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, वो क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, गामा। अगर हम बात करेंगे कि BC का अपोजिट वाला एंगल कौन सा होगा, तो यहाँ पे BC का अपोजिट वाला एंगल, अपोजिट एंगल कौन सा हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बीटा। तो यहाँ पे हम क्या कंक्लूड किए कि गामा इज इक्वल टू बीटा। समझ में आ रही है मैटर। अब कोई और बोला कि नहीं, दो साइड्स, एनी टू साइड्स बोला जा रहा है, तो क्या हम ये भी लिख सकते हैं कि AC विल बी इज इक्वल टू BC। क्यों नहीं लिख सकते हो, AC इज इक्वल टू BC। अब हम लोग क्या देख रहे थे यहाँ पे कि AB और BC आपस में क्या था, इक्वल था, तो वहां से क्या कंक्लूड हुआ कि गामा विल बी इक्वल टू बीटा। लेकिन अब आदमी क्या बोल रहा है कि नहीं नहीं, ये दोनों है, मेरा तो कोई भी दो साइड्स लेना था, तो अब हम यहाँ पे ले रहे हैं कि AC इज इक्वल टू BC। AC जो है वो किससे इक्वल होने वाला है, BC से। अब एक बात है, यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग एंगल निकलेगा अपोजिट, जिसका नाम हम बोलते हैं ना अपोजिट वाला एंगल, अपोजिट एंगल क्या होगा इस साइड से। एक बात बताओ, अगर AC है यहाँ पे, AC का अपोजिट वाला, अगर AC को आराम से देखा जाएगा तो ये कहाँ पे वर्टेक्स का फॉर्मेशन कर रहा है, तो एट एंगल B। एंगल B पे क्या है, यहाँ पे अल्फा है, तो AC के जगह पे यहाँ पे जब एंगल के बारे में होगा, तो एंगल की जगह पे क्या लिख सकते हैं, अल्फा। जब मैटर हुआ BC, एक बात होता है, BC जो है अपना समीट, अपना वर्टेक्स कहां पे फॉर्मेशन ले रहे थे, ऐसे आया, कहां पे मिला, एंगल ए पे। एंगल ए को क्या बोला गया, बीटा। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं कि अल्फा विल बी इज इक्वल टू बीटा। दिस इज द करस्पॉन्डिंग एंगल। अब एक और आदमी आया, बोला कि नहीं नहीं, जब बात हो रहा है ना कि एनी टू साइड्स, तो एनी टू साइड्स में तो कुछ भी हो सकता है। अब वो क्या बोला, नहीं हमको AC और BC को इक्वल नहीं करना, हमको क्या इक्वल करना है, तो एक जो प्रोबेबिलिटी बच रहा है, BC इज इक्वल टू AB। अच्छा, BC इज इक्वल टू AB हो ही गया है, AC इज इक्वल टू BC। अब बोलेगा AB और AC, जो कि मिलने दिया जाता है, AB इज इक्वल टू AC, है ना। ये AB और ये AC दोनों साइड्स आपस में क्या है, इक्वल है। अगर ये दोनों आपस में साइड्स इक्वल है, तो इसका अपोजिट एंगल या करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होने वाला है। अब बात बताओ, AB है ये, AB कहां पे जाकर अपना वर्टेक्स का फॉर्मेशन कर रहा है, तो ये साइड्स कहां पे जाकर किया, एंगल C। एंगल C को क्या बोला जा रहा है, गामा। तो यहाँ पे हम क्या लिखे, गामा इज इक्वल टू AC। ये रहा, AC कहां पे जाकर अपना समीट को फॉर्मेशन कर रहा है, कहां पे मिल रहा है, ये एंगल B। एंगल B का क्या नाम रहा, अल्फा। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि गामा विल बी इक्वल टू अल्फा। इसका मतलब ये हुआ कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का कोई भी दो साइड्स आपस में इक्वल हो सकता है, और यही दो साइड्स को हम लोग आपस में जो इक्वल हो रहा है, दैट साइड्स इज नोन एज ए बेस साइड। और ये एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। समझ में आई बात। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है कि व्हेन एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, देन दैट ट्रायंगल इज सेड टू बी आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहां पे भी जो सम ऑफ एंगल आएगा, यहां से भी जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो वैल्यू आएगा, वो तुम्हारा कितना रहेगा, 180। अब अल्फा बीटा गामा में एनी टू एंगल, ठीक है, यहां पे एनी टू एंगल्स आर इक्वल, ये तुमको गिवन रहेगा कि कौन सा भाई दो एंगल जो है आपस में इक्वल होने वाला है। या तो AB इक्वल टू BC दे सकता है, या तो AC इज इक्वल टू BC दे देगा, या तो AB इक्वल टू AC दे देगा।
ठीक है, तो ये रहा साइड्स एंड इज करस्पॉन्डिंग एंगल। समझ में आई बात? चलो आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा हम लोग चीज को समझते हैं। इक्विलैटरल, यहां पे हम क्या समझ रहे हैं? इक्विलैटरल। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या हुआ था? आइसोसेलेस सॉरी स्केलेन में क्या था? कोई भी साइड्स भाई इक्वल नहीं है। अगर कोई साइड्स इक्वल नहीं है तो क्या होगा? कोई भी एंगल इक्वल नहीं रहेगा। अगर हम बात करें आइसोसेलेस का, तो आइसोसेलेस में क्या होता है? आइसोसेलेस में क्या होगा? एनी टू साइड्स आर इक्वल। अगर एनी टू साइड्स इक्वल है तो एनी टू एंगल विल आल्सो बी इक्वल। अब जो मैटर आया, कौन सा मैटर है? इक्विलैटरल। बोल रहा है इक्विलैटरल, बच गया है सर। इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, नाम से पता चल रहा है। इक्वी मतलब क्या होगा? इक्वल, है ना। लेटरल का मतलब क्या होगा? साइड्स। मतलब यहां पे क्या हो रहा है कि all the three sides of a triangle will be equal, ठीक है। ऑल द थ्री साइड्स ऑफ एंगल इज गोइंग टू बी इक्वल। अब एक बात बताओ तुम लोग, अगर तीनों साइड्स आपस में इक्वल है, अगर तीनों साइड्स आपस में इक्वल है तो हाउ दिस साइड्स इज गोइंग टू अफेक्ट इट्स करस्पॉन्डिंग एंगल? कैसे अफेक्ट करेगा सर? इक्वल होने वाला है। क्या होने वाला है? इक्वल। तो अगर हम बात करें कि ये मेरा ट्रायंगल है, जो ए है, ये बी हुआ और ये सी हुआ, यहां पे क्या बोल रहे हैं? ए बी इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी सी, तब जाके ये ट्रायंगल जो आएगा वो क्या होगा? इक्विलैटरल। यहां पे क्या कंडीशंस गिवन है कि ए बी विल बी इज इक्वल टू बी सी विल बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। अब हम इसको अल्फा मान ले रहे हैं, इसको बीटा मान लिया और इसको गामा, एक्स वाई जो मानना है वो मान लो, ठीक है। तो क्या यहाँ पे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर तीनों का तीनों साइड्स आपस में इक्वल है तो इसका जो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो भी आपस में क्या होगा? इक्वल। क्या होगा? इक्वल। तो यहाँ पे अल्फा विल बी इज इक्वल टू बीटा विल बी इज इक्वल टू गामा, तीनों आपस में क्या होगा? इक्वल। क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का सम जो होगा वो कितना होगा? 180। सिंस तीनों आपस में क्या है? इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या, कुछ भी ले लो, 3 टाइम्स अल्फा। अगर हम अल्फा बीटा की जगह पे भी अल्फा इनपुट किए, गामा के जगह पे भी हम अल्फा को इनपुट कर रहे हैं, ठीक, बिकॉज ऑल द एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे क्या निकल जाए? 3 अल्फा विल बी 180 डिग्री, और यहाँ से जो अल्फा निकल कर आएगा ये 3 इधर आएगा, डिवाइड होगा तो 180 डिवाइडेड बाई 3 एंड दिस इज गोइंग टू बी 60 डिग्री। ये कितना डिग्री आने वाला है? 60 डिग्री। मतलब यहाँ से अल्फा जो आएगा वो 60 डिग्री का आएगा, बीटा जो आएगा 60 डिग्री, और यहाँ पे गामा जो आएगा वो कितना आएगा? 60 डिग्री। इतना तुम लोग को ट्रायंगल के बारे में पता रहना चाहिए कि भाई ट्रायंगल होता क्या है, कंडीशंस, आइसोसेलेस कब हुआ, स्केलिन कब हुआ और इक्विलैटरल कब हुआ, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो क्या है कि साइड्स एंड इट्स करस्पॉन्डिंग एंगल। इसके बारे में अगर पता चल गया ना तो सिमिलैरिटीज को देखने का नजरिया जो है वो चेंज होने वाला है। समझ में आई बात? चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट, नेक्स्ट थिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा एक और बात, अगर हम बात करें यहाँ पे कंडीशन फॉर अ फिगर 3 साइडेड बोल देते, फॉर ए 3 साइडेड फिगर टू बी ट्रायंगल। ऐसा क्या क्या कंडीशंस रहना चाहिए ताकि 3 साइड्स का जो फिगर है वो क्या होना चाहिए? ट्रायंगल होना चाहिए। तो हम लोग पहले में क्या देखे थे कि अगर ये मेरा एक ट्रायंगल हुआ ए बी सी, और इसको क्या बोल रहे हैं? अल्फा, फॉर एग्जांपल इसको बीटा, और ये क्या बोले हम? गामा। तो पहला तो कंडीशंस हम लोग देख लिया क्या कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों का जो सम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए था? 180 डिग्री। हाँ ना, ये तो हो गया एंगल से रिलेटेड बात। क्या और कोई कंडीशंस होता है जो एक ट्रायंगल को, हाँ 3 साइडेड फिगर को बोलेगा कि नहीं नहीं तुम अब ट्रायंगल हो, ठीक है? या कोई कंडीशंस ऐसा अगर मैच नहीं कर, बोले नहीं भाई तुम 3 साइडेड तो हो बट तुम ट्रायंगल के अंदर कैटेगरी में लाए नहीं करते हो। आ रहा है समझ? ठीक है, तो क्या कंडीशंस होगा भाई? सिर्फ और सिर्फ यही है क्या? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180, सेटिस्फाइड हो ये कंडीशन से? बिल्कुल नहीं। एक और कंडीशन आता है जिसका नाम क्या है कि सम ऑफ, आराम समझिए इस बात को, सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, सम ऑफ एनी टू साइड्स, कोई भी एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल शुड बी ग्रेटर। बेसिक सा बात अगर ऐड हो रहा है, दिस विल बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड्स, देन द थर्ड साइड्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये सब चीज को ना जानना पड़ेगा तुमको। तुम 10th में हो 9th में हो, डजंट मैटर, इफ यू आर स्टडिंग तो मेरे पास हर एक कॉन्सेप्ट रहना चाहिए, हर एक विजुअलाइजेशन रहना चाहिए भाई, ठीक है। ऐसा नहीं सिमिलैरिटीज जानना, सिर्फ और सिर्फ हमको सिमिलैरिटीज आना चाहिए। अबे ट्रायंगल के बारे में पता ही नहीं है, सिमिलैरिटीज कैसे सीख लोगे? सही से है ना? सही है, वो बोल रहा है सही है मतलब सही है, ठीक है। सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। मतलब यहाँ पे क्या लिखे कि अगर हम कोई भी 2 साइड्स लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखे कि ए बी
प्लस बी सी शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन ए सी, पहला कंडीशन है ना। ऐसे ही हम लोग एक और लिख सकते हैं क्या कि ए सी प्लस बी सी विल बी ग्रेटर देन, तीसरा साइड कौन बचा भाई, तो ए बी बचा। एक और कंडीशन को लिख सकते हैं क्या कि बी सी कौन बच गया, ए बी बचा, ए बी ले लिया, बी सी ए सी भी ले लिया, बी सी को हटाओ, यहाँ पे दो दो बार रिपीट हो गया है, तो ए बी प्लस ए सी विल बी ग्रेटर देन बी सी। ये कंडीशन हुआ कि सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ये रहना चाहिए। अगर ये ग्रेटर नहीं आ रहा है मतलब ये जो फिगर बन रहा है दैट इज नॉट ए ट्रायंगल, ठीक है। वैसे हम लोग बात करेंगे एक और यहाँ पे रहा कंडीशंस में क्या क्या, जब यहाँ पे बात हुआ सम ऑफ एनी टू साइड्स तो हम लोग डिफरेंस पे भी जाएंगे ना कि अगर हम लोग माइनस कर रहे हैं तो क्या होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स, कोई भी टू साइड्स का अगर हम लोग माइनस कर रहे हैं या डिफरेंस कर रहे हैं दैट शुड बी ग्रेटर, that should be difference of any two sides should be, that's difference of any two side यहाँ पे लिख रहे हैं should be, है ना। जब सम का बात है तो यहाँ पे क्या हो रहा है ग्रेटर, तो बेसिक सा बात है अगर दो साइड्स को हम माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, सम ऑफ एनी टू साइड्स विल बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, तो डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड शुड बी लेस होना चाहिए देन द थर्ड साइड। मतलब अगर हम लोग एडिशंस में गए तो दो साइड्स को ऐड कर रहे हैं तो तीसरा साइड्स क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। लेकिन अगर हम यहां पर बात करें कि अगर हम लोग माइनस करें दो साइड्स को तो जो तीसरा साइड आएगा दैट थर्ड साइड शुड ऑलवेज बी ग्रेटर। तो यहां पे हम लोग क्या लिख रहे हैं कि ए बी माइनस बी सी, अगर दो साइड्स को हम लोग माइनस कर रहे हैं दिस शुड बी लेस, ये क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। किससे लेस होना चाहिए भाई, तो तीसरा साइड कौन बच रहा है, ए सी। तो अगर डिफरेंस का बात आएगा तो थर्ड साइड शुड ऑलवेज प्रिवेल, थर्ड साइड बड़ा होना चाहिए भाई। अगर थर्ड साइड छोटा आ रहा है मतलब दिस ट्रायंगल इज फिर इनवैलिड। सेम हम लोग ऐसा प्रोबेबिलिटी और लिख सकते हैं, यहाँ पे ए बी माइनस बी सी हो गया और क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो बी सी माइनस ए सी शुड बी लेस देन ए बी। और तीसरा जो आएगा वो क्या आएगा, और एक और कंडीशन कहां बचे यहाँ पे, ए बी माइनस ए सी शुड बी लेस देन बी सी, ठीक है। अगर ये कंडीशन सब जगह लग रहा है देन वी से कि जो ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, सॉरी जो फिगर का फॉर्मेशन हो रहा है थ्री साइड्स, वो तुम्हारा कौन सा कैटेगरी में लाइक कर रहा है, ट्रायंगल। इतना तुमको आना चाहिए व्हेन यू आर गोइंग थ्रू सिमिलैरिटीज। जब हम लोग सिमिलैरिटीज के अंदर एंट्री मार रहे हैं तो तुमको थोड़ा सा एक फॉर्मुलेशंस पता रहना चाहिए कि भाई ट्रायंगल होता क्या है, ट्रायंगल का क्या क्या कंडीशंस है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होता है, हाउ द साइड्स इज गोइंग टू अफेक्ट द एंगल, या हाउ एंगल इज गोइंग टू अफेक्ट द साइड्स। इसलिए हम लोग स्टार्टिंग में बात कर रहे थे क्या कि भाई हाउ साइड्स एंड एंगल्स आर इंटर रिलेटेड। समझ में आई बात, कहां तक हम लोग जा रहे हैं, बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा बात समझते हैं कि सिमिलैरिटीज होता क्या है ना, और उससे एप्लीकेशंस बेस्ड क्वेश्चंस कुछ देखा जाएगा, ठीक है। सिमिलैरिटीज पढ़ने से पहले थोड़ा सा जानना पड़ेगा भाई सिमिलर का मतलब क्या होता है ना। तो ट्रायंगल को प्रूव करने के लिए दो चीज का निर्माण किया गया। पहला क्या हुआ था, कॉन्ग्रुएंसी। हाँ फिर सर नया कहां से स्टार्ट हो गया, ठीक है। और फिर आता है तुम लोगों का क्या, सिमिलैरिटी। दोनों हम लोग साथ साथ लेकर चलेंगे वरना समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है सिमिलैरिटीज में, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसीज का मतलब क्या, कॉन्ग्रुएंट है। कभी भी कोई आदमी बोल दिया कि दिस थिंग इज कॉन्ग्रुएंट टू दैट पर्टिकुलर फिगर, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या हो रहा है भाई, इक्वल। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, इक्वल मतलब बराबर, है ना। अगर हम बोल दिए कि फिगर, अगर हम यहाँ पे बोल दिए कि ये एक ट्रायंगल है मेरा ए बी सी, आराम समझना इस मैटर को, और ये एक मेरा ट्रायंगल है डी ई एफ। अब हम बोल दें कि ये क्या होने वाला है, कॉन्ग्रुएंसी का इस टाइप का सिंबल होता है, तीन हम लोग इक्वल दे सकते हैं, एक दो और ऐसे करके, ठीक है। और बोल दिया कि आदमी क्या कि दिस टू ट्रायंगल जो बन रहा है वो आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो एक बात बताओ, अगर कॉन्ग्रुएंट हुआ तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं, इक्वल मतलब क्या कि हर एक जो फिगर इस फिगर के अंदर रहेगा ना एबीसी, दैट इज गोइंग टू बी सेम विद इन द डीईएफ, ठीक है। अगर आदमी बोला कि इस एबीसी के अंदर एक हम ऐसे सर्कल बना दिया और इस सर्कल के अंदर एक रेडियस आर है, तो सेम अगर डीईएफ के अंदर भी अगर एक सर्कल बनेगा तो उसका भी जो रेडियस होगा वो भी कितना होने वाला है, आर का ही होने वाला है। मतलब ईच एंड एवरीथिंग जो उस एबीसी के अंदर तुम देखोगे दैट विल बी इक्वल किसके अंदर, तो डीईएफ के अंदर। भाई अगर कोई बोलेगा कि इस सर्कल के अंदर रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर का है, तो ये फिगर के अंदर भी जो रेडियस आने वाला है वो कितना सेंटीमीटर का आने वाला है, 5 सेंटीमीटर। ये बेसिक सा मतलब होता है कि दो ट्रायंगल आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट या दो ट्रायंगल आर सेड टू बी इक्वल। बढ़ा जाए आगे, बढ़िया। अगर कोई बोलेगा कि ये जो एबीसी है इसके अंदर जो एल्टीट्यूड आ रहा है, हाइट आ रहा है वो कितना है मेरा, 10 सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल,
कितना सेंटीमीटर का है? 10 सेंटीमीटर का। तो ये ट्रायंगल के अंदर भी, ये ट्रायंगल के अंदर भी जो तुम्हारा एल्टीट्यूड आने वाला है वो तुम्हारा एल्टीट्यूड कितना निकल कर आएगा भाई? तो यहाँ से भी जो हाइट निकल कर आएगा वो कितना सेंटीमीटर का आएगा? 10 सेंटीमीटर। अगर हम लोग दोनों सेम एल्टीट्यूड का बात करें, सेम एल्टीट्यूड समझ रहे हो ना, जैसे यहाँ पे बात हुआ कि एल्टीट्यूड हम फॉर एग्जांपल ऐसे ड्रॉ किए एडी, तो यहाँ से भी जो एल्टीट्यूड ड्रॉ होना चाहिए वो क्या होना चाहिए था? तो डी ई एफ हो गया, मान लो यहाँ पे जी, तो डी जी के बारे में बात हो रहा है, सेम एल्टीट्यूड, क्योंकि विद इन ए ट्रायंगल वी कैन हैव 3 डिफरेंट एल्टीट्यूड। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये रहा कॉन्ग्रुएंसेस का मतलब क्या हो रहा है कि जो भाई फिगर इसमें है ना एग्जैक्टली ट्रू कॉपी इसमें तुमको दिखेगा। ठीक है, अगर इसका तुम्हारा पेरीमीटर फॉर एग्जांपल बात करें कि एबीसी का जो पेरीमीटर आया मेरा वो 30 सेंटीमीटर आया। कितना सेंटीमीटर है एबीसी का पेरीमीटर? पेरीमीटर मतलब सम ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो इसके अंदर ये वाला भी ट्रायंगल के अंदर जो पेरीमीटर आएगा निकल कर, वो आंख बंद करके बोल सकते हो कि पेरीमीटर कितना आने वाला है भाई? तो 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग डीप में नहीं जाने वाले कि कैसे प्रूव किया जाए कॉन्ग्रुएंसेस, बस ये समझेंगे कि कॉन्ग्रुएंसेस होता है क्या। कॉन्ग्रुएंसेस का मतलब क्या हुआ कि दो फिगर विल बी आपस में इक्वल। ठीक है, अब आते भाई तो सिमिलैरिटीज का मतलब क्या हुआ? ठीक है, तो सिमिलैरिटीज का मतलब क्या हुआ कि दो फिगर आर सेड टू बी सिमिलर। सिमिलर मतलब समझ रहे हो ना, बहुत बार आदमी क्या बोलता है कि योर फेस रिसेंबल्स योर ब्रदर फेस, सिमिलर है, हाँ ना, एग्जैक्ट कॉपी है। मतलब क्या हुआ कि अगर कहीं ना कहीं एक ऐसा कंडीशंस आएगा, ठीक है, एक ऐसा वक्त आएगा जब तुम्हारा जो फेस है, जो तुम्हारा हाइट है, सारा चीज है, वो तुम्हारा कैसे होने वाला है? भाई के तरफ। ठीक है, कोई आदमी क्या बोलता है कि अरे तुम जो हो ना अपना पापा की तरह दिखते हो, सिमिलर हो। सिमिलर मतलब क्या कि एक ऐसा अगर तुम्हारा एक अंदर हाइट भी डेवलप हो जाएगा, मसल वसल एकदम एक पर्टिकुलर ग्रोथ में अगर तुम्हारा होगा, एक पर्टिकुलर रेशियोज में अगर तुम्हारा ग्रोथ होगा, तो क्या होगा? एक ऐसा कंडीशंस आएगा व्हेन यू आर गोइंग टू बिकम लाइक योर फादर। ठीक है, अभी नहीं हो भाई, अभी नहीं हो, अभी तुम छोटा हो और तो पापा भी का हाइट क्या है? बड़ा है, बट यू रिसेंबल, सिमिलर हो। मतलब क्या कि आने वाला वक्त में ऐसा हो सकता है कि जब तुमको एक पर्टिकुलर ग्रोथ, एक हाइट मिलेगा, देन यू आर गोइंग टू रिसेंबल, देन यू आर गोइंग टू बिकम लाइक योर फादर, ट्रू कॉपी, हाँ ना, वैसे बोला जाता है क्या? तो सिमिलर। कॉन्ग्रुएंसेस का मतलब क्या हुआ? जैसे अगर हम लोग ट्विंस का बात करें, दोनों क्या भाई समझ में नहीं आ रहा है कि अरे तुम आ गए, हमको तो लगा तो वो तुम्हारा भाई था, क्योंकि दोनों आपस में क्या है? ट्विंस है। ट्विंस का मतलब क्या हो गया भाई? कॉन्ग्रुएंसी। यहां पे तुम फर्क ही नहीं बता पा रहे कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, लेकिन सिमिलैरिटीज में क्या बोलोगे कि एक ऐसा वक्त आएगा, एक ऐसा सिचुएशंस आएगा, ठीक है, जब तुम उस टाइप को दिख सकते हो, दैट इज बेसिकली सिमिलैरिटीज। समझ में आ रही है ना? चलो, तो जैसे यहां पे हम बात करें कि एक ट्रायंगल हुआ, मान ले फॉर एग्जांपल ये ए बी और यहां पे क्या लिखे? सी। अब हम बोल रहे कि ये जो ट्रायंगल है ना, दिख रहा है यहां तक, ये जो ट्रायंगल है ना ऐसे बना रहे, ये मान लो तुम्हारा हो गया डी, ये ई, और यहां पे क्या हो गया? एफ। अब हम क्या बोलते हैं, साफ साफ देखकर फिग पता चल रहा है क्या कि दोनों ट्रायंगल आपस में तो इक्वल नहीं है। अगर इस फिगर को ऐसे उठाए और इस फिगर के अंदर ऐसे रखेंगे, क्या ये दोनों फिगर आपस में चिपकने वाला है, सटने वाला है? बिल्कुल नहीं। अगर इक्वल रहता तो हम क्या करते? ऐसे जैसे इस फिगर को उठाते और इस पे रखते तो हर एक साइड इससे क्या करता? कोलैप करता, मिल जाता। दैट इज अ कॉन्ग्रुएंसी। लेकिन क्या इस फिगर को उठा के इसके अंदर रखेंगे तो क्या इस पे ओवरलैप करने वाला है? बिल्कुल ओवरलैप नहीं करेगा, साफ साफ विजुअलाइजेशन से पता चल रहा है। तो अब हम यहाँ पे क्या बोलते हैं भाई? दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है? सिमिलर है। सिमिलर मतलब क्या हुआ कि जब ये तीनों साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल का एक पर्टिकुलर रेशियो से ग्रोथ होगा, बात को समझना, पर्टिकुलर रेशियोज, ठीक है, तब जाके एक ऐसा वक्त आएगा, एक ऐसा कंडीशंस आएगा व्हेन दिस ट्रायंगल इज गोइंग टू बी इक्वल। इक्वल होगा किससे? इक्वल होगा तुम्हारा डीईएफ से। समझ रहे हो? एक ऐसा वक्त आएगा, एक ऐसा सिचुएशंस आएगा जब हम लोग तीनों साइड्स को एक पर्टिकुलर रेशियोज में ग्रोथ देंगे, तो एक ऐसा वक्त आएगा व्हेन दिस ट्रायंगल इज गोइंग टू बी इक्वल। इक्वल यानी कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल। अभी नहीं है। तो एक बात बता, अभी ये दो ट्रायंगल को बस बोल दे कि ये दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, तो क्या यहां से अगर हम बोले कि पेरीमीटर, अगर हम बोले तो पेरीमीटर ऑफ एबीसी अगर 30 सेंटीमीटर है, तो क्या यहां पे एक चीज तो कंक्लूड कर दिए कि पेरीमीटर ऑफ डीईएफ जो होगा, पेरीमीटर ऑफ डीईएफ जो होगा, क्या ये 30 सेंटीमीटर आने वाला है? सोच कर बताओ, कभी नहीं आएगा। आएगा नहीं है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट ना है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे कि पेरीमीटर ऑफ डीईएफ 30 सेंटीमीटर से इक्वल नहीं होने वाला है भाई। क्या यहां तक मैटर समझ में आ रही है? अगर हम इस मैटर में बात बोले कि यहाँ पे जो एरिया निकल कर आ रहा है, फॉर एग्जांपल मान लो x सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पे आंख बंद करके बोलेंगे कि इसका भी जो एरिया आने वाला है वो कितना आएगा? तो x सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि दोनों आपस में क्या है? सेम है, इक्वल है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बोले कि इसका जो एरिया है वो y सेंटीमीटर का है, स्क्वायर का है, तो क्या यहाँ पे कंक्लूड किया जा सकता है कि A2 जो होगा, क्या ये y सेंटीमीटर स्क्वायर का है? तो यहाँ पे क्या बोलोगे? कदापि नहीं है।
ठीक है, कदापि नहीं है। लेकिन हम जस्ट पहले बोले क्या कि अगर ये तीनों साइड्स को एक पर्टिकुलर रेशियोज में ग्रोथ मिलेगा, देन दिस ट्रायंगल इज गोइंग टू बी इक्वल टू दिस ट्रायंगल। मतलब अगर ये एरिया में अगर हम एक पर्टिकुलर ग्रोथ देंगे, पता नहीं अभी क्या चीज का ग्रोथ है, ठीक है, अभी बस इतना समझना है पर्टिकुलर ग्रोथ मिल रहा है। अगर इस एरिया में एक पर्टिकुलर फ्लक्चुएशंस देंगे तो एक ऐसा वक्त आएगा व्हेन दिस टू एरिया विल आल्सो बी इक्वल, और उसी का नाम आया सिमिलैरिटीज, और उसी का नाम आया तुम्हारा सिमिलैरिटीज ऑफ अ ट्रायंगल। क्या यहां तक बात को क्लैरिटी आ रहा है कि सिमिलैरिटीज क्या हो रहा है, कॉन्ग्रुएंसेस क्या हुआ, और सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई कि ये ट्रायंगल क्या हो रहा है? कोई दिक्कत यहां पे? बढ़ा जाए आगे? बिल्कुल ठीक है। और थोड़ा सा बात जिक्र करते हैं कि एप्लीकेशंस रिलेटेड टू सिमिलैरिटीज ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, लास्ट टॉपिक रहा आज का कि हाउ इज सिमिलैरिटीज ऑफ ए ट्रायंगल का एप्लीकेशंस रिलेटेड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, बहुत सही मजा आने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे अभी हम लोग कोई प्रूव हुआ है ना, साइड एंगल साइड क्या हो रहा है, आरएचएस है ना, एंगल एंगल क्या हुआ, प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं जान रहे। ठीक है, एकदम ब्लैंक है हम लोग, कंप्लीट है। बस हम लोग देख लिए क्या कि अगर कोई इंसान, कोई शख्स हमको बोल दिया कि भाई कॉन्ग्रुएंसेस क्या होता है और सिमिलैरिटीज क्या होता है, तो बेसिक सा डेफिनेशंस हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंसेस यानी इक्वल होगा, सिमिलैरिटीज मतलब अगर तीनों साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल का एक पर्टिकुलर रेशियो से ग्रोथ दिया जाए तो एक वक्त आएगा, एक सिचुएशंस आएगा जहां पे दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो सकता है, इक्वल। बस इतना जान लें। ना हम लोग अभी प्रूफ के बारे में चर्चा किए हैं, ना हम लोग कोई थ्योरम के बारे में चर्चा है, कुछ नहीं, अभी पूरा ब्लैंक रहना। आएगा एक ऐसा वक्त जहां हम लोग प्रूफ भी देख लेंगे। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ देख रहे हैं कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हुआ तो क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट हुआ क्या होता है। नाइदर वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रूफ, और एकदम है ना ऐसा रहता है ना एक्साइटमेंट कि नहीं भाई प्रूफ, किताब के स्टार्टिंग में प्रूफ हमको जानना है, प्रूफ से कोई रिलेशन, कोई मतलब अभी नहीं है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ सिमिलैरिटीज। वो सब पूरा बेसिक था, उतना तुम लोग को पता रहना चाहिए बिफोर एंटरिंग द सिमिलैरिटीज ऑफ ए ट्रायंगल। अब यहां पे नाम है एप्लीकेशंस ऑफ सिमिलैरिटीज। सिमिलैरिटीज का क्या क्या यूजमेंट है और कैसे इस सिमिलैरिटीज को देखा जा सकता है। अब यहां पे हम बात करें पहला ट्रायंगल एबीसी, खूबसूरत सा बना ए बी, है ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल से समझा रहे सिमिलैरिटीज को। ठीक है, हम ऐसे माने राइट एंगल ट्रायंगल विल गिव यू अ बेटर विजुअलाइजेशन ऑफ सिमिलैरिटी, और यहाँ पे बोले ये ट्रायंगल राइट एंगल बन रहा है। ठीक है, दूसरा एक ट्रायंगल को लिखे, थोड़ा बड़ा बना रहे हैं ताकि देखा हाँ भाई बड़ा है। ठीक है, डी ई और एफ। आपको समझ में आ रहा है? पक्का आपको समझ में आ रहा है ना? तो बिल्कुल सही चल रहा है क्लास। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एबीसी ये ट्रायंगल हुआ, और यहाँ पे ट्रायंगल क्या हुआ, डी एफ, दोनों 90-90 पे हो गया। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। अभी हमको कुछ नहीं पता कि भाई सिमिलैरिटीज कैसे प्रूव हो रहा है, क्या हो रहा है। हम खाली बोल दें कि एबीसी है और ये सिमिलर हुआ, किससे सिमिलर हुआ, डी ई एफ से। बात को समझना, यहाँ पे हम लिखे एबीसी के बारे में क्या लिख रहे, 3, ये हुआ 4, और बेसिक सा बात ये कितना हो जाएगा, 5। थोड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में देख लो। अगर ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री का ऑपोजिट वाला जो साइड्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज इज द लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट साइड्स विद इन ए राइट एंगल ट्रायंगल। और ये दोनों जो साइड्स हुआ, ये दोनों साइड्स या तो परपेंडिकुलर हो सकता है, बेस हो सकता है, ये भी या तो परपेंडिकुलर या तो बेस हो सकता है। दैट विल डिपेंड ऑन द एंगल, दैट विल डिपेंड ऑन द व्यूअर। एक आदमी अगर बीसी के तरफ से देख रहा है, ऐसे देख रहा है, इसका आइस इस डायरेक्शन में, तो उसके लिए ये क्या हो जाएगा, बेस, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। लेकिन एक आदमी का व्यू जो है, नजर जो है वो उस इस डायरेक्शन पे है, अगर उसका व्यू ऐसे देख रहा है, इसका आइस यहाँ पे है, तो उसके लिए ये आइस जो है ये क्या हो जाएगा, बेस, और ये क्या हो जाएगा उसका परपेंडिकुलर। तो ये सब सारा चीज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में कवर अप करेंगे कि बेस और परपेंडिकुलर और इंटरचेंजेबल। लेकिन हाइपोटेन्यूज जो है, ये तुम्हारा हाइपोटेन्यूज हमेशा क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है, ये भाई बदलने वाला नहीं है। और हाइपोटेन्यूज क्या होता है, 90 का ऑपोजिट वाला साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज को क्या कर रहा है, करस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बोले कि एबीसी जो है वो क्या है, सिमिलर है। किससे सिमिलर है, डीई एफ से। ठीक है, यहाँ पे जो साइड्स लिखे 3 लिखे, ये कितना है, 4 है, और ये कितना है, 5 है। यहाँ पे हम कुछ ऐसे लिखे 12, 16 सेंटीमीटर, और इसको हमको फाइंड करना है। इसको क्या करना है, फाइंड करना है। यहाँ पे हम 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे 16, और यहाँ पे हम इस चीज को क्या करना है, फाइंड करना है। जैसे इस चीज को लिखेंगे तो लोगों को जो दिमाग में आएगा वो क्या आएगा, पाइथागोरस यूज कर लेते हैं भैया, हाँ ना, पाइथागोरस यूज कर लेते हैं। और यहाँ से क्या निकल कर आएगा, तो साफ पाइथागोरस अगर यूजमेंट करेंगे तो 90 को उल्टा वाला साइड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज। और यहाँ पे क्या आदमी यूज करेगा, तो डीएफ का स्क्वायर विल बी इक्वल टू डीई स्क्वायर,
प्लस ई एफ का स्क्वायर, और यहां से डी एफ का वैल्यू निकालेगा, और डी एफ का वैल्यू क्या आएगा, तो अंडर रूट डी ई स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर। ये तुम लोग निकाल लेना भाई। एक इंसान इस जो फिगर है ना ऐसा नजर से दिखेगा, क्या बोलेगा कि अरे ये जो डी ई एफ है ना, ये जो डी ई एफ है उसमें हम लोग क्या चीज का यूजमेंट कर सकते हैं, पाइथागोरस। अब भी सेम चीज यूज करेंगे, नहीं वाह। तो डी ई एफ ऐसे हो गया, तो यहाँ पे ये 12 है और ये कितना है 16 है, और ये क्या है तुमको हाइपोटेन्यूज निकालना है। हम लोग क्या पढ़े थे पाइथागोरस का प्रॉपर्टी की हाइपोटेन्यूज स्क्वायर विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ पे हम 12 के स्क्वायर करेंगे, 16 के स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे, पता नहीं क्या करेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे हमको ये एप्लीकेशंस पता है, क्या एप्लीकेशंस था यहाँ पे कि ये 3 4 5 जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल से क्या हो रहा है, सिमिलर हो रहा है। अगर सिमिलर हो रहा है तो अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज हम लोग पढ़े क्या कि इस ट्रायंगल को अगर एक पर्टिकुलर रेशियो से ग्रोथ मिलेगा, ऐसा नहीं कि एक ही साइड को ग्रोथ मिल रहा है और दो साइड बेचारा बैठा हुआ है, ऐसा नहीं है। अगर एक फिगर को ग्रोथ दे रहे हो, अगर एक साइड को, तो तीनों साइड सेम रेशियो से बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसको हम 2 से बढ़ा दिए, इसको 4 से बढ़ा दिए, इसको 10 से बढ़ा दिए, बिल्कुल नहीं। अगर ये ए बी को 2 से ग्रोथ मिल रहा है तो ए सी को भी 2 से ही ग्रोथ मिलेगा और बी सी को भी 2 से ही ग्रोथ मिलना चाहिए। तब एक वक्त आएगा व्हेन दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल आर गोइंग टू बी इक्वल। समझ में आई बात? तो एक बात समझो, यहाँ पे ग्रोथ के लिए हमको क्या देख रहा है, तो क्या यहाँ पे लिख सकते हैं कि ट्रायंगल एबीसी भाई सिमिलर है ट्रायंगल डीईएफ से। बार बार हम एक बात बोल रहे हैं कि अभी तुम लोगों को कोई दिमाग लेने लगाना है कि भैया सिमिलर कहां से हो गया, कौन सा प्रॉपर्टी, एंगल एंगल, साइड, आरएचएस क्या हो रहा है, कुछ नहीं जान रहे। हम सिर्फ और सिर्फ क्या बोल रहे हैं कि दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल, बस कहानी खत्म। अगर सिमिलर है तो एक ही अभी हम कॉन्सेप्ट बताए हैं क्या कि अगर ये सिमिलर है तो अगर ये तीनों साइड्स का एक पर्टिकुलर रेशियो से ग्रोथ मिलेगा, देन दिस ट्रायंगल इज गोइंग टू बी इक्वल टू दिस ट्रायंगल। सिर्फ इतना एप्लीकेशंस बताएं, इससे ज्यादा एक ना हमको आ रहा है ना हम बताएं भाई। समझ रहे हो मैटर को? चलो, अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो हम क्या बोल रहे थे कि ये साइड करस्पॉन्ड जो साइड्स हो रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिमिलर है, तो दिस ए बी इज गोइंग टू रिप्रेजेंट किसको, डीई को। ये जो बीसी है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, ईएफ को। और हाइपोटेन्यूज एसी जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, डीएफ। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डीएफ। तो एक तुम बात बताओ, ये जो 3 है और यहाँ पे क्या है 12, यहाँ पे क्या है तुम्हारा 4 है और यहाँ पे क्या है तुम्हारा 16। कुछ रिलेशन समझ में आया? क्या ये दोनों को इक्वल में ग्रोथ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो कैसे देखोगे? तो एक बात बताओ, अगर हम यहाँ पे लिखे कि रेशियोस क्या निकल कर आए, ग्रोथ कितना मिल रहा है, 3 को ऐसा कौन सा फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे कि 12 के पास आ जाओगे? क्या वो सेम फैक्टर 4 से भी वही सेम चीज मल्टीप्लाई होगा? क्या ये 16 की तरफ आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर आएगा तो दो ट्रायंगल आपस में क्या हो रहा है, सिमिलर हो रहा है भाई। तो यहाँ पे देखो 3 था, यहाँ पे कितना था 12। 3 को कितना से बढ़ाओगे कि 12 के पास आ जाओगे भाई? तो क्या बोलोगे, तो 3 4 जा कितना होता है 12। 3 4 जा कितना होता है भाई, तो 12 होता है। आ रहा है समझ? सही है। 3 into 4 कितना होता है 12। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है 4 है, यहाँ पे क्या है 16। क्या ये सेम ग्रोथ ये वाला भी साइड खा रहा है या नहीं खा रहा है? अगर ये सेम ग्रोथ नहीं रहता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करने पे 12 आ रहा है, अगर 4 को क्या चीज से मल्टीप्लाई करेंगे कि 16 आएगा, तो 4 को क्या चीज से मल्टीप्लाई किया गया, तो 4 into 4 कितना हो रहा है 16। अगर ये सेम रेशियो से दोनों ऊपर नीचे ग्रोथ आके ये चीज नहीं मिलता था, हम लोग क्या कंक्लूड करते हैं कि भाई दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है ही नहीं। क्या यहां तक मैटर समझ में आ रही है? ठीक है। तो यहाँ पे अगर 4 को ग्रोथ मिला तो एक बात बताओ, ये कितना निकल कर आ रहा है 16। मतलब भाई ये दोनों तो सेम आ रहा है, ठीक है। ये दोनों का जो ग्रोथ हो रहा है वो क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। और आपस में दोनों का एंगल कितना पे है भाई 90 डिग्री। मतलब ये जो हाइपोटेन्यूज भी फ्लक्चुएशंस पाएगा ना, वो भी क्या होगा, सेम रेशियो से ग्रोथ पाएगा, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट बोल दे रहे हैं कि दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल। तो एक बात बताओ, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज तुम्हारा कितना था 5 था, तो सेम रेशियो से ये ग्रोथ पाएगा नहीं पाएगा? मतलब ये भी क्या चीज से हमको मल्टीप्लाई करना है 4 से, और यहाँ हाइपोटेन्यूज जो आएगा वो कितना आएगा, तो 5 4 और 5 4 कितना होता है 20 सेंटीमीटर। दिस इज द नॉर्मल एप्लीकेशंस ऑफ सिमिलैरिटीज। हम लोग इस नजर से सिमिलैरिटीज को देख लेते हैं कि अगर हम लोग को पाइथागोरस टाइप का ट्रिपलेट या कोई भी चीज निकालना है तो बिना पाइथागोरस थ्योरम यूज किए हम लोग इस तरह से विजुलाइज कर सकते हैं। लेकिन सबको पता है 3 4 5 का एक ट्रायंगल बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर वही सिमिलर ट्रायंगल को बढ़ा के कोई अदर ट्रायंगल का फॉर्मेशन लिया जा रहा है, तो यहाँ पे जो फ्लक्चुएशंस होगा साइड्स का, दैट विल ऑलवेज बी इन द सेम रेशियोज। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? तो आगे बढ़ा जाए और थोड़ा सा और इससे रिलेशंस में हम लोग बात करते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज और बताना यहाँ पे, एक चीज और जो अभी इजाद हो गया,
अगर हम बात करें यहाँ पे पेरीमीटर, थोड़ा सा देख लेते हैं पेरीमीटर पे क्या भाई रिलेशन दे रहा है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब एक बात बताओ, एबीसी के अंदर जो पेरीमीटर बनेगा वो कितना आएगा? तो पेरीमीटर बेसिक्स अभी हम लोग क्या पढ़े, पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। अगर हम लोग सब साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल को ऐड करेंगे तो क्या निकल कर आएगा? पेरीमीटर। तो यहाँ पे ऐड कर कितना आएगा? तो 3 प्लस 4 प्लस और यहाँ पे क्या हो गया? 5 4 9 और 9 3 कितना होता है? 12 सेंटीमीटर। कितना होता है? 12 सेंटीमीटर। अब एक बात बताओ, यहां से जो DEF का पेरीमीटर आएगा वो कितना निकल कर आने वाला है? तो क्या यहां पे हम लिख सकते हैं? क्या यहां पे लिख सकते हैं? आप तुम लोग ऐसे निकालोगे, ट्रायंगल DEF का जो पेरीमीटर आएगा वो कितना आएगा? तो 12 प्लस 16 प्लस h का वैल्यू कितना है? 20। अब ऐड करो, है ना, ऐड करो, कितना आएगा? तो यहाँ पे 12 48। हम तो ऐड भी नहीं किए, कितना आएगा? 48। देख लो, 6 प्लस 2 8, 2 3 और 1 4, कितना आ गया? 48। यहाँ पे कितना था? 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे कितना है? 48। अगर हम लोग अच्छा से देखेंगे तो 12 और 48 में क्या रिलेशन है भाई? तो 12 में क्या चीज को मल्टीप्लाई किया जाए? तो यहाँ पे भी हम लोग क्या चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? तो 12 इंटू 4 कितना हो रहा है तुम्हारा? 48 सेंटीमीटर। और ये कोई इंसिडेंस ना है, ये जो हो रहा है ना 12 इंटू 4 भी कितना हो गया? तो 48 सेंटीमीटर। ये भी कोई इंसिडेंस नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं कि जो साइड्स में फ्लक्चुएशंस ले रहा है वो कितना का ले रहा है? कितना से ग्रोथ आ रहा है कि सॉरी 4 से। यहाँ पे भी कितना से हुआ? 4। हाइपोटेन्यूज में भी कितना से ग्रोथ हो रहा है? 4। पेरीमीटर में भी जो ग्रोथ हुआ वो कितना से हो रहा है भाई? तो 4 से हो रहा है। कितना से हो रहा है? 4 से हो रहा है। तो ये जो 4 जो हमेशा बढ़ के आ रहा है ना, इस 4 का ना एक पर्टिकुलर नाम दिया गया और इस नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? स्केल फैक्टर। क्या बोलते हैं हम लोग? स्केल फैक्टर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है समझना कि व्हाट इज नोन एज ए स्केल फैक्टर। ठीक है, तो क्या यहां तक मैटर समझ में आ रही है कि अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो वो लोग का साइड्स कैसे फ्लक्चुएशंस कर रहा है, पेरीमीटर जो है वो कैसे फ्लक्चुएट होकर आया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख रहे हैं स्केल फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो क्या आ रहा है? स्केल फैक्टर। सिम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए भाई कि स्केल फैक्टर हो क्या रहा है। ठीक है, इस स्केल फैक्टर को हम लोग ना के से डोनेट कर रहे हैं। क्या चीज डोनेट कर रहे हैं? के से। ठीक है, समझते हैं स्केल फैक्टर भाई हो क्या रहा है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पहला ट्रायंगल, अभी जस्ट हम लोग लिए थे ABC। ठीक है, यहाँ पे हम लिख दिए 3, सेम चीज 3 4 और 5 पे ये ट्रायंगल बना। यहाँ पे ना DE और ये क्या रहा? F। DEF। स्केल फैक्टर बेसिकली होता क्या है उसको समझने के लिए ना ये चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात बताओ, अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि ABC जो है, ट्रायंगल ABC जो है वो क्या है? स्मॉलर, लेस है। किससे लेस है तुम्हारा? तो ट्रायंगल DE और F से। मतलब ABC तुम्हारा छोटा होने वाला और DEF जो है वो क्या है? कौन सा ट्रायंगल है? बड़ा है। और दोनों ट्रायंगल को आपस में क्या बोलते हैं कि दोनों ट्रायंगल आपस में भी क्या है? सिमिलर है। दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है? तो सिमिलर है भाई। अगर दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि ये ट्रायंगल तो छोटा हुआ भाई और ये ट्रायंगल क्या हुआ? बड़ा है। मतलब ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है हर एक साइड से एक पर्टिकुलर रेशियो से क्या करेगा? ग्रोथ खाएगा या डिके करेगा? तो क्या होगा? ग्रोथ खाएगा। अगर छोटा से बड़ा की तरफ जा रहा है तो बेसिक सा बात है, हम लोग को क्या करना पड़ेगा? तो हर एक साइड क्या पाएगा? ग्रोथ पाएगा। तो ये कहां आएगा? इसके पास आएगा। समझ रहे मैटर को? तो ये ट्रायंगल को हर एक साइड्स को एक पर्टिकुलर रेशियो से क्या करना है? ग्रोथ। ग्रोथ देने मतलब क्या? कि उसको मल्टीप्लाई करना है एक पर्टिकुलर रेशियो से, एंड दैट पर्टिकुलर रेशियो जो हर एक तीनों साइड्स आपस में मल्टीप्लाई होगा उसी को हम लोग क्या टर्म देते हैं? स्केल फैक्टर। क्या बोलते हैं हम लोग? स्केल फैक्टर। तो छोटा से बड़ा की तरफ जाना है तो क्या होगा? मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग स्केल फैक्टर से। अब जस्ट इसका वाइस वर्सा आता है। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि ये ट्रायंगल तो भाई बड़ा हो गया, ये ट्रायंगल क्या है मेरा? छोटा है। अब कोई बोला कि भाई डायरेक्शंस को रिवर्स करो, इधर से ना हमको इधर आना है, तो क्या हम मल्टीप्लाई बाय के करेंगे? बड़ा से कहां आना है? छोटा की तरफ। तो अगर बड़ा ट्रायंगल से छोटा की तरफ आ रहे हो तो बेसिक सा बात है हर एक जो बड़ा बड़ा साइड से यहाँ पे ट्रायंगल का दिख रहा है उसको क्या करना पड़ेगा? एक पर्टिकुलर रेशियो से डिक्रीज करवाना पड़ेगा। समझ रहे मैटर को? अगर ये पूरा बड़ा ट्रायंगल एक पर्टिकुलर तीनों का तीनों साइड्स बोल रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ DE को डिक्रीज करा दिया और ये दोनों को सेम रखने दे, तब नहीं होने वाला है। अगर तीनों साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल एक पर्टिकुलर रेशियो से डिक्रीज करेगा देन दिस ट्रायंगल इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू ABC का ट्रायंगल। समझ रहे हो? बहुत इंटरेस्टिंग है ये चीज। तो यहां पे क्या मल्टीप्लाई बाय के करेंगे? क्या मल्टीप्लाई बाय के करेंगे? नहीं तो के स्क्वायर
है। तो क्या चीज से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, तो अगर हमको डिक्रीज करवाना है तो क्या चीज से स्केल फैक्टर मल्टीप्लाई होगा, तो इनटू 1/k। मतलब अगर हमको बड़ा से छोटा की तरफ आना है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1/k, और अगर छोटा से बड़ा की तरफ जाना है तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं k से, वेयर k इज द स्केल फैक्टर, k इज द स्केल फैक्टर। समझ में आई बात। इसके यहाँ पे स्केल फैक्टर के एक और नजर से देख सकते हो क्या कि भाई स्केल फैक्टर बेसिकली जो k है ना वो क्या है। तो अगर ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ का कंपैरिजन हो रहा है तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो स्केल फैक्टर आएगा वो क्या हो रहा है, दैट इज नथिंग बट अगर देख रहे हैं यहाँ पे ए बी है और यहाँ पे क्या है, डी है। ए बी में ऐसा क्या चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब हमको क्या निकल कर आ रहा है, डी। मतलब डी का वैल्यू तुम्हारा कितना हो गया, 3k। बीसी में क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि मेरा ई एफ आ रहा है, तो भाई के से मल्टीप्लाई किया, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 4k, एंड रेस्पेक्टिवली यहाँ पे भी क्या आएगा 5k। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो स्केल फैक्टर होगा वो मेरा क्या होगा, तो बड़ा ट्रायंगल में क्या है, डी, और यहाँ पे क्या है, ए बी। डी का वैल्यू कितना था, 3k, और यहाँ पे वैल्यू कितना था, 3 कट कट कितना आ जाएगा यहाँ पे k। तो स्केल फैक्टर इज बेसिकली द साइड का रेशियो। कौन सा ट्रायंगल भाई, तो अगर वो ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है, तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि स्केल फैक्टर क्या रहा, तो साइड का रेशियो। और ऐसा वैसा साइड नहीं है भाई, एक मैटर को समझना, ये नहीं कि हम कोई भी साइड से रिलेट कर रहे हैं। यहाँ पे बीसी का वैल्यू कितना है, 4 है, क्या हम BC को DE के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो क्या बोलोगे, बिल्कुल नहीं। BC का कंपैरिजन जो हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ किससे हो रहा है, EF से। AB का कंपैरिजन जो हो रहा है वो किससे हो रहा है, DE से। AC का जो कंपैरिजन हो रहा है वो किससे हो रहा है, DF से। इसी को हम लोग बोलते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियोस। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्केल फैक्टर आएगा वो क्या आएगा, DE/AB, जिसका वैल्यू कितना निकल कर आ रहा है, K निकल कर आ रहा है। क्या यहाँ तक मैटर समझ में आ गया कि व्हाट इज अ स्केल फैक्टर। अभी हाँ ज्यादा दिमाग मत लगा भाई, करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो रहा है समझेंगे हम लोग। हम अभी सिर्फ और सिर्फ क्या बोल रहे हैं कि AB का जो फ्लक्चुएशंस हो रहा है वो किसके साथ रिलेशंस में आ रहा है भाई, DE का। क्या हम लोग AB का रिलेट EF से कर रहे हैं, तो क्या बोलोगे, बिल्कुल नहीं। AB का रिलेशन सिर्फ और सिर्फ किससे प्रोवाइडेड हो रहा है, DE। BC का रिलेशन किससे प्रोवाइड हो रहा है, EF। और AC का रिलेशन जो साइड से वो किससे हो रहा है तुम्हारा, तो DF से हो रहा है। इसी को हम लोग करस्पॉन्डिंग साइड्स बोलते हैं। क्या यहाँ तक बात क्लैरिटी है, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को, बिल्कुल नहीं है ना। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और हम लोग ना थोड़ा सा चीज को देखते हैं। हम बेसिक सा बात करे थे यहाँ पे जो पेरीमीटर हुआ था, यहाँ पे अगर हम लोग पेरीमीटर का बात करेंगे, तो स्केल फैक्टर का कहानी हो गया मेरा। अब हम लोग यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी लिखे। अगर हम पेरीमीटर लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो पेरीमीटर कितना आएगा भाई यहाँ से, तो 3 + 4 + 5, और ये कितना आ रहा था, 12। सेम ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग पेरीमीटर लिखे तुम्हारा DEF का, तो यहाँ से पेरीमीटर जो आएगा वो कितना आएगा, तो 3k + 4k + 5k, और ये कितना k हो गया, 12k। ये कितना हो गया, 12 टाइम्स k। यहाँ पे 12 था और यहाँ पे क्या है, 12 टाइम्स k। क्या ये दोनों में और रिलेशन एस्टैब्लिश हुआ, तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, अगर हम ना पेरीमीटर 1 मान लेते हैं, ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर 2। एक बात होता है, पेरीमीटर 1 और पेरीमीटर 2 में क्या चीज का फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो क्या अगर हम लोग दोनों का पेरीमीटर में अगर हम लोग P1 में K से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमको 12k मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। तो यहाँ पे जो रिलेशन होता है वो क्या होता है कि P1/P2 जो निकल कर आया वो कितना निकल कर आ रहा है, 1/k। कितना निकल कर आ रहा है, 1/k। क्या किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई समस्या यहाँ पे, बिल्कुल नहीं, ठीक है। सेम कहानी सेम स्टोरी में अगर हम तुम लोग से एक बात बोले, क्वेश्चन पूछे यहाँ पे, इसको इरेज करके, ठीक है, और बताना कि क्या होने वाला है आंसर। यहाँ तक मैटर समझ में आ गई है कि अभी हम लोग सिर्फ पेरीमीटर से फ्लक्चुएशन देख रहे हैं, कोई एरिया इंक्लूड नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ पेरीमीटर से देख रहे हैं कि रिलेशन एस्टैब्लिशमेंट कैसे हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जो बात करेंगे क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा देखना और बताना क्या होने वाला है, ठीक है। अगर हम बोले कि ये मेरा एक ट्रायंगल हुआ, तो 3 4 5 ना ट्रायंगल बहुत सही लगता है, ठीक है। ये बड़ा ट्रायंगल हो गया, एक सेकंड। ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, ये ए है, ये बी है, और ये सी हुआ। फिर वही 3 4 5, हाँ ना। इसके अंदर एक मेरा सर्कल आ गया, और इसके अंदर एक मेरा क्या है, R1 है भाई। आराम समझ जाए इस क्वेश्चन को। यहाँ पे क्या है, R1 है। अगर हम लोग बोले कि ये ट्रायंगल जो है ना इससे सिमिलर होने वाला है, एक और ट्रायंगल आया कुछ बड़ा सा ऐसे, इसके अंदर भी भाई एक सर्कल है, इसके अंदर भी एक R2 है। अभी R1 नहीं बोल रहे क्योंकि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो रहा है, सिमिलर हो रहा है, ना कि कॉन्ग्रुएंट। अगर कॉन्ग्रुएंट रहता तो ये R1 है तो वो भी क्या आता, R1 आता। और यहाँ पे ना हम दे दिए अब 9, आराम समझना 9, एक सेकंड, 9 नहीं देते, ज्यादा देते, 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ पे 16 नहीं देते, थोड़ा सा कंफ्यूजन करूँ,
20 और यहाँ पे हम क्या दे दिए डी ई और ये क्या दे रहे हैं एफ, डी ई और एफ। समझ में आ रही है क्वेश्चन? ए बी सी एक ट्रायंगल है और यहाँ पे क्या है डी ई एफ दूसरा ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल आपस में क्या सिमिलर है, दोनों ट्रायंगल के बीच में हम क्या दे दिए हैं सर्कल। यहाँ पे बोल रहे हैं R1 और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं R2। अब जो मैटर ये 3 4 5 है और यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 12 है, इसका हमको नहीं पता। अब तुमको समझना पड़ेगा ना कि यहाँ पे रिलेशन जो है वो कैसे स्टैब्लिशमेंट हो रहा है। अब यहाँ पे बोला गया कि क्या फाइंड द रेशियोज ऑफ R1 ओवर R2। R1 और R2 ना तुमको रेशियोज बताने के क्या होने वाला है, थोड़ा सा समझना। समझ रहे हो क्वेश्चंस को क्या आने वाला है? सिमिलैरिटी सब क्वेश्चन से नहीं है, वाह ठीक है। यहाँ पे R1 और R2 का रेशियोज निकालने वाला क्या आने वाला है बता सकते हो? तो देखो अब ना यहाँ पे थोड़ा सा हम चेंजेस लाए हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे ना चेंजेस आते रहेगा। एक बात बताओ, जरूरी नहीं है कि ये 3 ना इसी को रेसिप्रोकेट करेगा। हम लोग क्या बोल रहे थे कि बेस एंड परपेंडिकुलर आर इंटरचेंजेबल, बदल सकता है, लेकिन फिक्स्ड कौन रह रहा है भाई? फिक्स्ड कौन है यहाँ पे? हाइपोटेन्यूज। तो एक बात बताओ, ये हाइपोटेन्यूज अगर यहाँ पे देखा जाए तो कितना का ये फ्लक्चुएशंस खा रहा है भाई? तो 5 से अगर हमको 20 के पास जाना है तो क्या चीज से मल्टीप्लाई करेंगे? तो 5 4 से कितना होता है 20। दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है सिमिलर है। एक बात समझो, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है 12, यहाँ पे क्या है 12, यहाँ पे क्या है 4। अगर हम लोग ये दोनों को कंपेयर कर रहे हैं 4 से, तो क्या ये 4 जो है इंटू 4 क्या ये 16 आ रहा है? कितना आ रहा है 12 है। तो क्या ये दोनों आपस में रिलेटेड है? तो क्या बोलोगे कि ये साइड और ये साइड में अभी कोई रिलेशन एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। मतलब बेसिक से बात है कि ये यहाँ पे ये परपेंडिकुलर किसको रेसिप्रोकेट कर रहा है, किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? तो यहाँ पे क्या बोलोगे कि दिस परपेंडिकुलर इज करस्पॉन्डिंग टू दिस ट्रायंगल का बेस। यहाँ पे देखो 3 है, 3 और कितना बढ़ाओगे तो 12 आ जाएगा। तो 3 4 का कितना हो रहा है तुम्हारा 12। बेसिकली ये जो 4 है किसको करस्पॉन्ड करेगा डी को। तो 4 कितना टाइम से बढ़ाया जाए? तो 4 इंटू 4 कितना होता है 16। तो यहां से जो डी निकल कर आया वो कितना निकल कर आ रहा है 16। समझ रहे हो ना कैसे चेंज हो गया? तो क्या हो गया, ऐसा नहीं है कि ये 3 इसी को करस्पॉन्ड कर रहा है, ये 4 इसी को कर रहा है। इतना समझना पड़ेगा तुमको, जानना है तो ठीक है। बेसिक सा बच्चा है, ठीक है, 7th का है, बोलता है हमको करना है सिमिलैरिटी सीखना है, बैठा दिए बोले सीखो। अब बोल रहा है भाई कि ये 3 ना इसी को क्यों करेगा? करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, वो तो समझिए। बोल रहे नहीं करेगा, ठीक है। तो एक बात तो यहाँ पे R1 और R2 का अगर हम लोग बात करेंगे तो हाँ, यहाँ तो समझ में आ गया कि क्या फ्लक्चुएशन दे रहे। तो यहाँ पे जो स्केल फैक्टर निकल कर आएगा, जल्दी बताओ स्केल फैक्टर क्या होने वाला है? अगर ये ट्रायंगल को अगर उस ट्रायंगल के पास हम लोग जा रहे हैं तो दोनों में कितना का फ्लक्चुएशन हो रहा है, कितना ग्रोथ चाहिए इस दोनों को। यहां से अगर इस तरफ से यहां पे बदलना है तो ग्रोथ कितना को चाहिए? तो हर एक साइड का ग्रोथ क्या चाहिए 4 का चाहिए, एंड दैट 4 इज बेसिकली द स्केल फैक्टर। तो यहाँ पे जो स्केल फैक्टर मेरा निकल कर आ रहा है, ग्रोथ जो निकल कर आ रहा है कि वो कितना कितना का इक्वल हो रहा है, कितना से बराबर हो रहा है? तो यहाँ से स्केल फैक्टर जो आया वो कितना आया 4। कितना आया है 4। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे भाई, एक बात बताओ, यहाँ पे जो पेरीमीटर निकल रहा है ना, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना हुआ? तो 12 सेंटीमीटर। तुरंत तुम बताओ पेरीमीटर और दूसरा जो निकल रहा है ना डीईएफ, उसका पेरीमीटर क्या होगा? तो पेरीमीटर कैसे फ्लक्चुएट हो रहा है? तो वही सेम लाइट साइड है ना, जैसे साइड रिलेट हो रहा है ना, सेम पेरीमीटर भी रिलेट हो रहा है। मतलब अगर 12 को स्केल फैक्टर जो कि 4 है मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना निकला? 12 4 का कितना होता है 48 सेंटीमीटर। तुमको 48 सेंटीमीटर क्या निकल कर आएगा? इसका पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डीईएफ। समझ में आ रही है मैटर? अब एक बात बताओ, पेरीमीटर जो है, जो साइड है, ये दोनों में कोई रिलेशन तो है भाई कि वो लोग जो है ना सेम रेशियो से क्या हो रहा है फ्लक्चुएशंस पा रहा है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हम लोग लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? लेंथ कंपोनेंट। ठीक है, आज यहीं तक टॉपिक को देखते हैं, लेंथ कंपोनेंट। एक बात बताओ, साइड्स के अंदर कितना लेंथ कंपोनेंट का यूज हो रहा है? तो साफ साफ बोलोगे साइड्स के अंदर क्या हो रहा है? तो भाई सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर और ये भी क्या रहा सेंटीमीटर। मतलब साइड इज बेसिकली क्या? तो लेंथ कंपोनेंट। अगर हम लोग बात करेंगे एरिया से रिलेटेड, तो एरिया के अंदर कितना लेंथ का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है? तो कोई भी अगर एरिया निकालते तो क्या होता है? लेंथ इंटू लेंथ, हाँ ना, या लेंथ इंटू ब्रेथ, कुछ भी कहा जाए। मतलब कितना कंपोनेंट का यूज हो रहा है लेंथ का? 2 कंपोनेंट। अगर हम लोग बात करेंगे वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम में कितना लेंथ कंपोनेंट का यूज हो रहा है भाई? तो वॉल्यूम क्या होता है? तो एरिया इंटू हाइट। मतलब कितना कंपोनेंट का यूज होगा? 3 कंपोनेंट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। या हम डायरेक्ट ऐसे देखते हैं, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। समझ में आ रही है मैटर? अगर हम बात करेंगे पेरीमीटर को, तो सिर्फ और सिर्फ लेंथ, एरिया लेंथ इंटू लेंथ, मतलब लेंथ पे स्क्वायर। अगर हम बात करेंगे वॉल्यूम का, तो लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, मतलब लेंथ पे पावर कितना आ गया? 3 आ गया। तो बेसिकली एक बात बताओ, यहाँ पे जो लिखे वो क्या लिखे? रेडियस। क्या रेडियस में जो लेंथ का कंपोनेंट होता है उसमें जो पावर आएगा वो कितना आएगा? 1 ही आएगा,
है ना। तो यहाँ पे जो रेडियस का भी जो फ्लक्चुएशंस आएगा, यहाँ पे अगर हम r1 लिखे और यहाँ पे क्या लिख दे रहे हैं r2, ऊपर थोड़ा लिख दे रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा एक सेकंड। यहाँ तक तो मैटर को समझ गए कि पेरीमीटर क्या आने वाला है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे लिखे थे r1 और यहाँ पे क्या आ रहा था r2, r1 और r2 जो हो रहा है ये भी तुम्हारा कैसा कंपोनेंट है भाई, लेंथ कंपोनेंट। ये भी r2 तुम्हारा कैसा कंपोनेंट है, लेंथ कंपोनेंट ही है ना। तो ये दोनों में भी जो फ्लक्चुएशंस आएगा वो कितना का आएगा, तो r1 से अगर हमको r2 जाना तो क्या चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, इनटू k से, क्योंकि हम तो देख रहे ना कि ये तो ट्रायंगल छोटा था, ये क्या है बड़ा है, तो r1 को अगर r2 के पास जाना तो क्या चीज से मल्टीप्लाई खाएगा, k से। लेकिन अगर r2 को r1 के पास आना है तो क्या चीज से मल्टीप्लाई खाएगा, तो 1/k से। कम बेसिक बात है आज, ठीक है। तो एक बात बता, R1 हमको नहीं पता क्या है, हमको तो यहाँ पे साफ साफ सिर्फ और सिर्फ क्या बोल रहा था, रेशियोज निकालने के लिए। तो क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि R1 में जब K से मल्टीप्लाई होगा तो क्या तुम्हारा निकल कर आएगा R2, और यहाँ से R1/R2 जो आएगा वो किसके बराबर आएगा, तो 1/k। किसके बराबर आएगा, 1/k। और स्केल फैक्टर कितना भाग रहा है भाई, 4 का, मतलब ये दोनों का जो रेशियोज आएगा वो कितना आने वाला है, 1:4 का। R1:R2 का वैल्यू कितना आने वाला है, 1:4 का, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को और थोड़ा मॉडिफाई किया जाएगा तो यहाँ पे बता दिया जाएगा कि R1 का वैल्यू फॉर एग्जांपल 3 सेंटीमीटर है, तो R2 कितना हो जाएगा, तो R2 कितना होगा भाई, तो इससे 5 मतलब 4 × 3, और ये कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये रहा लेंथ कंपोनेंट से रिलेटेड। आज के क्लास में सिर्फ हम लोग देख रहे हैं ना कि कैसे सिमिलैरिटीज को विजुलाइज किया जाता है। बार बार एक ही बात बोल रहे हैं कि अभी हम लोग कोई प्रूफ के बारे में नहीं देख रहे हैं, है ना, कोई अभी हम थ्योरम हो रहा है वो यहाँ पे इनपुट नहीं किए, सिर्फ और सिर्फ कॉमन अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट इज सिमिलैरिटीज, व्हाट इज कॉन्ग्रुएंसेस, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस, ट्रायंगल भाई होता क्या है, ठीक है। और अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है ना तो हम लोग क्या क्या चीज का यूजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एक बेसिक सा बात लिखते हैं और यहाँ पे आज टॉपिक खत्म हो रहा है, ठीक है। एक चीज नोट डाल दो यहाँ पे, अगर हम लोग बात करते हैं लेंथ कंपोनेंट, ठीक है, लेंथ कंपोनेंट में कौन कौन सा आ जाएगा भाई, लेंथ कंपोनेंट मतलब क्या, सिर्फ और सिर्फ एक लेंथ का यूजमेंट हो रहा है, ठीक है। इसमें कौन कौन सा इंक्लूडमेंट हो जाएगा, तुम्हारा पेरीमीटर के बारे में बात किया जा सकता है, एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल के बारे में भी आ सकता है, मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, रेडियस ऑफ ए, अगर सर्कल पे जैसे हम लोग देख रहे तो रेडियस भी क्या हुआ, सेंटीमीटर आ रहा है, यूनिट पे क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, नहीं सेंटीमीटर। तो ये सब सारा जो आ रहा है वो कैसा आ रहा है, लेंथ कंपोनेंट के अंदर। और भी बहुत सारे, एल्टीट्यूड हो गया, पेरीमीटर, रेडियस ऑफ ए सर्कल, ठीक है, ऑर्थो सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। तो सारा जो भी फ्लक्चुएशंस अगर पावर 1 में आ रहा है ना, सबका यूनिट जो है अगर फॉर एग्जांपल सेंटीमीटर है ना, तो ये कैसा कंपोनेंट में आ रहा है, तुम्हारा लेंथ कंपोनेंट, जिसका पावर कितना है, 1 है। पावर कितना है, 1 है। और इस केस में जो हर एक चीज का फ्लक्चुएशंस होगा, जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं एक ट्रायंगल आया ABC, ठीक है, और यहाँ पे एक ट्रायंगल आया DEF, और दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। अब हम लोग कोई भी ये चर्चा का बात करेंगे ना कि यहाँ पे, और बोल रहे हैं क्या कि यहाँ से यहाँ जाने में ना इसको जो स्केल फैक्टर लग रहा है वो क्या चीज का लग रहा है, इनटू k का लग रहा है। बात को समझना, लेंथ कंपोनेंट है यहाँ पे जितना सारा है ना, पेरीमीटर, एल्टीट्यूड, मीडियन, रेडियस ऑफ द सर्कल, जितना भी लेंथ कंपोनेंट आ रहा है, अगर हम यहाँ पे बात करें कि इसका पेरीमीटर P1 है और इसका पेरीमीटर क्या है, P2 है, तो ये दोनों में जो रिलेशंस आएगा वो क्या आएगा, तो P1 में जब k मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या निकल कर आएगा, तुम्हारा P2। अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये ट्रायंगल का एल्टीट्यूड अगर मेरा A1 है, तो A1 में अगर k को मल्टीप्लाई करोगे तो ये किससे इक्वल होने वाला है, तुम्हारा एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल इसका। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे मीडियन का, तो मीडियन 1 में जब k से मल्टीप्लाई खाएगा तो ये क्या होने वाला है, मीडियन ऑफ 2। तो ये बेसिक सा बात हुआ जब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे क्या, लेंथ कंपोनेंट। नहीं आया, चलो एक और चीज देख लो, बेसिक सा लेंथ कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ कि स्केल फैक्टर में जो पावर रहेगा, पावर हमेशा तुम लोग देख रहे हो वो कितना का पावर आ रहा है, तुम्हारा 1 का। स्केल फैक्टर में जो फ्लक्चुएशंस ऑफ पावर आ रहा है वो कितना का आ रहा है, 1 का। अब समझ में आ गई ना, बढ़िया, ठीक है। तो ये रहा आज का टॉपिक लेंथ कंपोनेंट से रिलेटेड, ठीक है। एरिया से भी फ्लक्चुएशंस हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक ले यहाँ तक चीज को रिवाइज करो, चीज को फील करो। जब तक तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे, बेसिक्स और डेफिनेशंस नहीं जानोगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस में उतर जाओगे तो दिक्कत मैथ्स देने वाला है। यू शुड नो ईच एंड एवरी डेफिनेशंस ऑफ ए ट्रायंगल, सॉरी डेफिनेशंस ऑफ हर एक चीज, पेरीमीटर क्या हो रहा है, एल्टीट्यूड क्या हो रहा है। अगर तुम्हारा डेफिनेशन से क्लैरिटी सही नहीं है, हाँ ना, तो वो तुमको तो भाई दिक्कत देने वाला है, वो तय है,
ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग और देखेंगे कि एप्लीकेशंस रिलेटेड टू सिमिलैरिटीज, और एक क्लास में हम लोग पूरा प्रूफ को देखेंगे, दैट विल बी रिलेटेड टू आईसीएसई या बोर्ड का एग्जाम, है ना, जहाँ पे प्रूफ कैसे होता है, और प्रूफ भी सेम चीज है, ऐसा कुछ नहीं है, एकदम सेम ऐसा ही चलेगा। तब तक के लिए यहाँ तक चीज को समझो, विजुलाइज करो, हो सके तो ये जो एप्लीकेशंस है ना, अपना क्वेश्चंस पे एक बार यूटिलाइज करो। बस मान लो कि हाँ, दो ट्रायंगल आपस में क्या आया, सिमिलर आया, अब उसको अप्रोच कैसे करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग बेसिक सा बात जानते हैं कि कोई बोल देगा कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल प्रूफ करो कि आपस में सिमिलर है या नहीं है, तो उसके बारे में अभी हम लोग को कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। अभी हम लोग कुछ चीज इस वीडियोस में नहीं सीखे, लेकिन हाँ, अगर कोई बोल दे भाई ये दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, अब बताओ क्या क्या हो सकता है, देन वी कैन हैव अ लिटिल नॉलेज, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में अच्छा सा और सिमिलैरिटीज का डीप देखा जाएगा। तब तक ले यहाँ तक रिवाइज करो। थैंक यू, जय हिंद।